जय श्री राम मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मंत्र जाप करते हुए या साधना करते हुए हमें काम वासना के विचार आ जाते हैं, तो हमें उन सब विचारों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा ज़्यादातर पुरुष साधकों के साथ होता है, महिलाओं के साथ तो बहुत कम होता है ऐसा। मित्रों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, लास्ट में, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के रोकने के लिए अचूक उपाय बताऊंगा, जिससे आप सिद्धि साधना के क्षेत्र में या मंत्र जाप के क्षेत्र में, देवता की कृपा पाने के क्षेत्र में आगे बढ़ पाओगे। मित्रों, कामुक विचार आने से आपका ध्यान सिद्धि साधना से हटकर काम वासना की तरफ ध्यान चला जाता है। और यह भी देखा गया है कि कई बार तो साधक बिल्कुल सिद्धि के करीब होता है, वो 99% पर आकर ब्रह्मचर्य को खंडित कर देता है, जिससे सिद्धि साधना या देव कृपा से दूर चला जाता है वो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई साधना शुरू कर लिया मित्रों और आप ब्रह्मचर्य आपसे खंडित हो गया है बीच में ही, तो आपको उस साधना का कोई फल नहीं मिलेगा। आपको उस साधना का 30 से 40% फल तो मिलेगा ही। कई बार साधकों को ये प्रश्न आता है कि मुझे स्वप्न दोष हो चुका है, उसके बाद मैसेज आते हैं कि अब मुझे आगे के लिए मार्गदर्शन कीजिए कि आगे साधना कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। मित्रों, आपने अगर कोई साधना एक बार उठा लिया है तो आपको साधना को पूर्ण करना ही है, क्योंकि अगर आप साधना को बीच में छोड़ोगे तो आपको उस साधना को बीच में छोड़ने का दोष अलग से लगेगा। फिर कई प्रकार के दोष मित्रों हम कुंडली में खुद ही लगवाते हैं अपनी गलतियों से। कई बार बड़े बड़े मंदिरों में जाकर व्यक्ति के मन में किसी को भी देखकर बुरे विचार आने लगते हैं, कामुक विचार, तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि उस व्यक्ति की कुंडली में वहीं से ही दोष लग चुका है, और ये दोष कटने से कटता भी नहीं है, क्योंकि ये सब आपने देव स्थान पर जाकर किया है जहां आप देवी या देवता को मनाने गए हो। अब मित्रों, इन सब को खत्म कैसे किया जाए, काम वासना को, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो मित्रों आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। प्याज हो गया, लहसुन हो गया, इन सब चीज़ों से परहेज करना पड़ेगा, क्योंकि इनको खाने से कामुकता बढ़ती है। यही रीज़न है कि अध्यात्म के क्षेत्र में, सिद्धि साधना के क्षेत्र में प्याज और लहसुन को वर्जित बताया गया है, और दूसरा कोई रीज़न नहीं है इसका। सबसे पहले तो अगर आप सिद्धि साधना की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा जब तक आप साधना कर रहे हो। आपको इतना साधना चल रही है, इतना सात्विक खाना थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। चिकने पदार्थ हो गए, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, तले हुए पदार्थ हो गए, इन सब चीज़ों को अवॉइड करके ही चलना है आप सबको, क्योंकि खाने का सबसे ज़्यादा असर होता है हमारे ऊपर। जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, ये आपने सुना ही होगा। आप मित्रों हल्के भोजन में दलिया, खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी, खीर या हल्की फुल्की रोटियां भी ले सकते हो साधना के दौरान, क्योंकि ये सब सात्विक और हल्के खाने में आते हैं। दूसरा मित्रों, आजकल आपको मोबाइल वगैरह भी यूज करते हैं हम बहुत ज़्यादा। आपको जब तक साधना चल रही है मोबाइल वगैरह लिमिटेड से ही यूज करना है, इतना खासकर जितना आपकी साधना चल रही है, क्योंकि मित्रों इस आधुनिक युग में तरह तरह की अश्लील चीजें, रील हो गया, पिक्चर होगी, आगे आती रहती हैं आपके, तो आपके मन में कामुक विचार आने लगते हैं। इसलिए आपको साधना में मोबाइल का यूज कम करना। अब मित्रों, अपने मित्रों से दूसरी बात बताऊं तो अपने मित्रों से उल्टी सीधी बातें करना बंद करिए जब तक साधना चल रही है। अगर आपकी GF या BF है तो उनसे भी साधना के समय में बातें लिमिटेड सी करें, क्योंकि बातें करना बंद तो आप करोगे नहीं मेरे कहने से, तो इसलिए लिमिटेड में ही बातें करें, आपका मन कंट्रोल में रहेगा। ताकि साधना का मतलब ही यही होता है कि अपने आप को साधना। तो मित्रों इस चीज़ पर अपना कंट्रोल रखें। अगर साधना करते समय या बिना साधना के काम वासना आपके अंदर ज़्यादा है तो इसका एक रामबाण उपाय बता रहा हूँ आपको। 11 माला पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, ओम का प्रणव लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप करना प्रतिदिन। अगर शिव मंदिर में कर सको तो उससे उत्तम है ही नहीं कुछ। इसको करने से आपकी काम वासना आपको तंग नहीं करेगी, एकदम से कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि शिव जी ने तो कामदेव जी को भी भस्म कर दिया था, आप ये जानते ही होंगे। वहाँ काम वासना नहीं चलती है फिर।
यह अनुभव सिद्ध बात है हमारी। मैंने बहुत से साधकों को यह प्रयोग दिया और उनको सफल भी हुआ है लाइफ में। आपको साधना का लगे कि साधना वाले मंत्र से पहले, अगर आपको साधना करते हुए लगे कि साधना में आपको बुरे विचार आ रहे हैं, तो आपको साधना से पहले या साधना के बाद, मंत्र के बाद आपको इष्ट देव या कुल देवता का मंत्र की एक माला अवश्य जाप करनी है और उनको बोले कि हे महाराज, मेरे मन में कामुकता के विचार जो आ रहे हैं उनको रोक दो ताकि साधना सफल हो सके। मित्रों, कामुक विचार अगर किसी ऐसे व्यक्ति पर आते हैं जिस पर सवारी आती हो, जिसके ऊपर देव कृपा हो, उसके ऊपर सवारी आती हो, और उस व्यक्ति का पतन निश्चित हो जाता है कब? जब उसके ऊपर सवारी आ रही हो और वह किसी सामने वाले के प्रति अपना कामुक विचार ला रहा है अपने मन में। उसके जीवन में हार्डी बीमारी आकर धीरे धीरे सवारी आना भी बंद हो जाती है। या आपने देखा होगा कई भक्तों के ऊपर जैसे सवारी आती है तो पहले तो वो बड़ा अच्छा कर रहे थे, परंतु थोड़ी देर दिनों बाद आप देखेंगे कि उनके मुख से बोली हुई कोई भी चीज सत्य नहीं हो रही है, या उनका कोई उपाय सत्य नहीं हो रहा है, कोई पार नहीं जा रही है वाणी। तो ये सब इन्हीं चक्रों में से निकल के गए हैं कि उनके मन में कामुक विचार आया कभी न कभी किसी के बारे में, तो वहां से देवता भी पीछे हट जाता फिर। तो मित्रों, कामुकता को रोकना अत्यंत आवश्यक है। मैंने आपको बता दिया, उसके उपाय भी बता दिया। मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। जय श्री राम।